एनडीए के कई सहयोगी हैं जो आज इस समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का। चिराग पासवान तो वही जीतन मांझी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जाति अलग है। इसको कैसे देखते हैं, क्या आने वाले समय में एनडीए में फूट हो सकती है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे जिसे समझ आ रहा है वो विरोध कर रहा है, और जिनको नहीं समझ आया उनको अपने भाइयों को हम लोग बिठा के वार्ता करके टेबल टॉक करके समझाएंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी या नहीं हुई थी? आंदोलन के बाद भी रास्ते होते हैं। हम अपनी एकता को टूट नहीं देंगे। जिनको चुनावी लाभ चाहिए हमारी एकता को अलग अलग करके, वो अलग लोग हैं। हमें अपने भाईचारे को बनाना, हम लोग टेबल टॉक करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हम उनसे वार्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि बताओ कहाँ समस्या है, उस समस्या को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। आप बताओ, अगर किसी के बड़े भाई को हक मिलेगा क्या छोटा भाई विरोध करेगा? या किसी के छोटे भाई को हक मिलेगा क्या बड़ा भाई विरोध करेगा? सवाल ये है, आप इसको इस तरह समझो, 13 पॉइंट रोस्टर आया था, हम लोगों ने सामूहिक रूप से विरोध क्यों किया? कि अभी आरक्षण की वजह से छठा पद हमें मिलता है। 3 से 4 पद निकाल के, एकल पद निकाल के जब आरक्षण को बिल्कुल जीरो कर दिया गया और सामान्य जाति के लोगों को भर दिया गया, तो हम इस षड्यंत्र को समझते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे भाइयों को कुछ मिल रहा तो हम विरोध क्यों विरोध करेंगे? अगर ये 2 नौकरी हमारे भाइयों को मिल जाती है, 2 नौकरी चंद्रशेखर पासी, चंद्रशेखर जाटव के अलावा चंद्रशेखर वाल्मीकि को मिल जाती है, अतुल वाल्मीकि को मिल जाती है, हमें दिक्कत नहीं है। बात नौकरी की नहीं है, हमारी एकता नहीं टूटनी चाहिए जो सरकार तोड़ना चाहती है। 2 नौकरी अगर डोम को मिल जाती है हमें दिक्कत नहीं है। नौकरी की बात थी नहीं। हम एक ग्रुप है, हम एक ताकत है, हम एक शक्ति है। उस शक्ति को हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। जो लोग संविधान लेके पूरे लोकसभा चुनाव में घूमते रहे हैं, 2 बड़े नेता, आज जब दलितों के भीतर एक सबसे बड़ा सवाल है ये रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन का, तब उन्होंने चुप्पी साध रखी है। समाज की आंखें हैं, समाज सब देखता है। समाज को किस तरीके से समझना चाहिए? वो लड़ाई कुछ और थी। वो लड़ाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटा के देश बचाना है। अब लड़ाई कुछ और है। आने वाले चुनाव में आपको सबको पता लग जाएगा कि समाज क्या सोचता है। समाज बहुत सारे लोगों के चेहरों से पहले ही उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। हमने डिमोशन जो हुआ वो भी देखा, हमने बहुत कुछ देखा। हमने ये सरकार भी देखी, इससे पिछली भी देखी, हमने सब कुछ देखा। लेकिन याद रखें, सरकार हम बच्चे नहीं हैं। ये जो पसीना बह रहा है इसकी जगह खून भी देना पड़ा अपने अधिकारों को बचाने के लिए तो देंगे। इन सरकारों को दिन में तारे दिखाने पड़े। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अशोक भाई, राहुल भाई, गजेंद्र भाई, अभी 11 सितंबर बाकी है। मेरी बात को आप याद रखना। एक दिन में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 11 सितंबर को सुनेगा। और मैं वचन दे कह रहा हूँ, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन आएगा इतनी ताकत से हम लोग उतरेंगे कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि संविधान के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और पूरा बैकलॉग भर के ये जो हमला हो रहा है इस हमले को बंद किया जाए। आप लोग ध्यान रखना, मैंने सड़कों की लड़ाई छोड़ी नहीं है। आप जानते हैं मैंने सड़कों की लड़ाई नहीं छोड़ी है। मैं भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मगर मैं अपने समाज के लिए सड़कों पे हूं, सड़कों पे था, सड़कों पे रहूंगा। लेकिन ये हमला अपने अधिकारों पे, समाज के अधिकारों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में तमाम राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। आज़ाद समाज पार्टी की भूमिका उन राज्यों में क्या कुछ होगी या फिर वो यूपी तक अभी सीमित रखेगी कुछ? आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा का चुनाव भी लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव भी लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी महाराष्ट्र झारखंड में भी तैयार करी। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की शक्ति को से आज कोई अनभिज्ञ नहीं है। आप ये जानते हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने मेहनत की। आपके बीच के लोग हैं, आपने देखा उनको संघर्ष करते, आपने उनको लाठी खाते देखा, गोली खाते देखा, जेल जाते देखा। आज ये जो बल पैदा हुआ है, आप बताओ 2017 से पहले भारत बंद होते क्या? ईमानदारी से हाथ रख के अपने दिल पे बताओ, ये बल कहाँ से पैदा हुआ है? ये संघर्ष से पैदा हुआ है। ये अकेला मेरा बल नहीं है, ये समाज के नौजवानों का बल है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज जवान नौकरी नहीं देख रहा है, आज जवान समाज का हित देख रहा है। आज जवान जो है अपने देश के बारे में सोच रहा है। आज अब जो देश का जवान इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है, आज देश का जवान बेरोजगारी महंगाई के बारे में सोच रहा है, आज देश का जवान सामाजिक न्याय के बारे में सोच रहा है। और ये वो नौजवान है जिसने 2 अप्रैल 2018 को शहीदगी दी थी। सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे क्या? ये पार्टी का फैसला है, मैं यहाँ बैठ के इस पे कुछ कह दूं। अच्छा, पार्लियामेंट के भीतर चल रहा है कि भाजपा के लोग कमरे में पड़ के क्या क्या सोच रहे होंगे। आज तो मेरे दिल में चल रहा है कि भाजपा के लोग कब जो है सेशन बुला के अपने फैसले पे विचार करेंगे। आज तो मेरे मन में चल रहा है। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मेरी बराबर में कोई चाहे। आज आपने देखा सर पे टोपी असपा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है। और बहन जी हमारी हमेशा सम्मानित है हमारे लिए। बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपने नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं।
वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, लेकिन हमें अपने दायित्वों को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के बाहर से आप देश को देखते थे, पार्लियामेंट के भीतर मैंने भी 5 साल पार्लियामेंट कवर किया। जब हम ऊपर से देखते हैं, प्रेस गैलरी से तमाम नेताओं से मिलते हैं, तो एक अलग दुनिया, एक अलग देश देखते और समझते हैं। आपने कौन सा देश देखा और समझा, क्या बदला? देखो, देश में 2 तबके हैं, वो जिनको सरकार अमीर करना चाहती है, जो सरकार के करीब, और एक तरफ ये तबका जो हाशिए पे है, जिन पे बुनियादी सुविधा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। हमें उसकी ज़्यादा चिंता है जिसके पास कुछ नहीं है। मैं ये समझ पाया हूँ कि अभी सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करें, जब सरकारें जनता के लिए काम करेगी तभी लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। अगले सेशन में क्या क्या बड़े मुद्दे होंगे? अगर अगले सेशन तक पार्लियामेंट में रहा तो आप देखना। नहीं रहेंगे ही ना, अभी तो 5 साल तक हैं ही। मैं कौन तो बर्खास्त कर रहा है? हर दिन को चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हर दिन को अंबिका पाल जी कहते हैं चंद्रशेखर जब तक बोलेंगे तब तक कार्रवाई चलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप समझो, मैं वहाँ किसी के झुक के किसी के सामने नहीं गया हूँ। समाज ने मुझे सीना तान के वहाँ भेजा।